स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। हम आज बात करने वाले हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। एक्चुअली हमने फॉर्मूला तो पहले ही याद करा दिए, जिन लोगों को नहीं है याद वो देख सकता है, नहीं तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ 1 मिनट के अंदर। जैसे हमने पढ़ा था कि साइन इनवर्स एक्स का मीनिंग क्या होता है। जैसे कोई फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स, कोई दिया y इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ पे यदि मैं x का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो इसका होगा साइन इनवर्स y। तो इनवर्स फंक्शन ऐसे डिफाइन होता है, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाता है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में भी बताया जाता है। इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जो याद करने पड़ते हैं, ठीक है। अभी तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, तो उसी प्रकार से 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी होते हैं। बात एक ही है तीनों की। जैसे कि हमको पता है कि साइन इनवर्स एक्स होता है तो डी अपॉन डी एक्स, यदि साइन, हम यहाँ पे फॉर्मूले की बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमको पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। मीन्स यहाँ से यदि मैं कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछूं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे माइनस लगा दूंगा, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमको पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। यदि यहाँ पे डिफरेंशिएशन दोनों में करें तो डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे, यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0। यदि यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स की बात करें तो डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स अलग, ये दोनों में डी अपॉन डी एक्स चला जाएगा तो डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। यदि हम इसको और सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ से ही पता चल रहा है कि भाई साइन इनवर्स एक्स का जो भी डिफरेंशिएशन होगा कॉस इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन के इक्वल ही होगा, लेकिन साइन अपोजिट होगा। तो यहाँ से ये फॉर्मूले याद कर सकते हैं। तो याद रखना, हमको 3 ही फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। एक तो साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का याद करना है। सेकंड कोस इनवर्स एक्स का ऑटोमेटिकली याद हो जाना चाहिए। सेकंड याद करना पड़ता है कि हमको कोई भी tan इनवर्स एक्स का डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का याद रखना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। चूँकि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। जिसको ये याद है तो कॉट इनवर्स एक्स का तुरंत याद हो जाना चाहिए। कॉट इनवर्स एक्स डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, सॉरी कॉट, इसका क्या होगा, सिर्फ माइनस चिन्ह आगे लगा देंगे तो ये सेकंड फार्मूला बन जाता है। ये 4th फार्मूले हो गए टोटल। यदि हम 3rd फार्मूले की बात करें तो डी अपॉन डी एक्स, इसकी बात करेंगे यदि हम सेक इनवर्स एक्स की सॉरी बात करें तो सेकंड इनवर्स एक्स का भी याद रख लेना है। 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है इसका। यदि हम कॉस सेक, चूँकि सेकंड इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इक्वल टू π/2 होता है, जो सेकंड इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। यदि हम कोसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला यदि निकालना चाहें, मीन्स डिफरेंशिएशन फार्मूला, तो क्या होगा, कुछ नहीं करेंगे, जो सेकंड इनवर्स एक्स का है उसमें सिर्फ माइनस चिन्ह लगा देंगे। तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए, कैसे हमने डील किया है। तो यही फॉर्मूले मैंने पिछली वीडियो में ही बताए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा फास्ट बता दिया है। जिन लोगों को नहीं है याद तो भाई ये फॉर्मूले याद ही करने पड़ेंगे, नहीं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डिफरेंशिएशन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें से ये इन कुछ चीज़ हमने डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, इससे कुछ एग्जाम्पल्स भी कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन बनेगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसमें से, जैसे साइन इनवर्स एक्स का तो पूछेगा नहीं, कुछ भी चेंज कर देगा भाई। एग्जाम्पल्स क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन बताओ, यही बन जाएगा क्वेश्चन। तो इसको कैसे टैकल करेंगे, dy/dx निकालेंगे। यदि साइन इनवर्स एक्स होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मीन्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि यहाँ पे x होता है लेकिन यहाँ पे तो x है तो x के स्थान पर x रख देंगे भाई, क्या दिक्कत है। और यदि x, इसको तो हमने ऐसा किया है, लेकिन ये तो हमारा गौर से देखा जाए तो कंपोजिट फंक्शन है, तो चैन रूल तो लगेगा ही साथ में। तो हम क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स, जो s के अंदर यहाँ पे रूप बदल के रखा है ax, तो उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। मीन्स यहाँ पे dy/dx का जो फॉर्मूला बन के आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स। एक्स का करेंगे तो एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स, मीन्स इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। एक्स का इसके साथ डिफरेंशिएशन 1 आता है। इसके बाद हमने क्या किया कि dy/dx का वैल्यू, इसको अच्छे से लिख लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो फॉर्मूले आगे जो पढ़े जाते हैं भाई, एक क्वेश्चन से उसको मैं हेडिंग का बता दे रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। उसमें भी हमको रिप्लेस ही करना पड़ता है पूरा का पूरा फंक्शन को, तभी जाके कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन को हम सॉल्व कर पाते हैं। यदि वो हमको वो वाला मेथड, ये हमारा एग्जाम्पल, रुको तो ये हमारा एग्जाम्पल 1 नाम दे देते हैं। यदि हम 2 से एग्जाम्पल्स की बात करें, कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे y इक्वल टू लिया है मैंने, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे log साइन इनवर्स एक्स, इसको ही ले लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ, मीन्स dy/dx हमको फाइंड आउट करके बताओ। तो कैसे करेंगे, यदि log x होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो मैं यहाँ पे ही सॉल्व कर देता हूँ। dy/dx इक्वल टू log x होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स के स्थान पर क्या है साइन इनवर्स एक्स।
तो हमको जो x होता तो ये होता ना, लेकिन हमको ये तो कंपोजिट फंक्शन है, मीन्स हमको अभी और करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन किसका, साइन इनवर्स x का। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे डी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, 1 अपॉन साइन इनवर्स एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला तो यूज होगा ही। तो कुछ भी क्वेश्चन हो, यदि हमको फॉर्मूला याद है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ये बेसिक है, तो ये भाई ये तो आ जाता है। इससे क्वेश्चन जनरली कम ही बनते हैं। जो आगे है हमारा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके लिए हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सभी फॉर्मूले याद होना चाहिए, साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए, तब जाके उसको डील कर पाएंगे। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही होता है प्रतिस्थापन, मीन्स उसमें से जो अंदर का क्वांटिटी होगा उसको हम रिप्लेस करेंगे, इसके बाद ही मतलब फंक्शन को ही चेंज करेंगे, इसके बाद ही हम क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे, नहीं तो हम हिला ही नहीं सकते। तो मैं इसका दूसरा पार्ट ही बनाऊंगा। आगे बेसिक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जैसे जैसे टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। और भी इसमें कुछ क्वेश्चन बन जाए, जैसे थर्ड क्वेश्चन भी बनाना चाहें तो बन सकता है। जैसे वाई इक्वल टू लिखा है कि कॉस हमने यहाँ पे लिख दिया है कॉस इनवर्स रूट एक्स रूट 2x, इसको हमको डील करना है, ठीक है। ये जनरली हमने बन गया है तो इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स, ये तो जस्ट अपोजिट हो गया, मीन्स ये तो रूट 2x का लिखा है। याद रखना है कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स ही होता है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स ही होता है। तो हमारा ये वाला इक्वल टू है, तो इसका तो भाई कोई भी कर लेगा डिफरेंशिएशन। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, रूट एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, यही होता है। लेकिन x के स्थान पर 2x है, तो मीन्स डी अपॉन डी एक्स किसका करना पड़ेगा, हमको 2x का भी करना पड़ेगा। याद रखना रूट एक्स का फॉर्मूला याद होता है तो उससे थोड़ा जल्दी होता है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट 2x इंटू डी अपॉन डी एक्स। 2x का क्या होगा, x का तो 1 होगा, तो यही हो जाएगा आंसर। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन कितना बचेगा, रूट 2x। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो हमने इसमें से कुछ बेसिक जो क्वेश्चन बन सकते थे वो डील किए, और भी 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए, तो यहाँ पे मैंने फोर्थ क्वेश्चन ले लिया है, y इक्वल टू लॉग कॉस इनवर्स रूट ax। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, ये कंपोजिट फंक्शन देखने में ही लग रहा है। यदि लॉग x होता तो उसका डिफरेंशिएशन किया, यदि लॉग x होता तो उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, मीन्स 1 अपॉन एक्स मीन्स पूरा का पूरा रख देंगे कॉस इनवर्स रूट ax। अब इसके जो अंदर होता है, ये चेन रूल ही हम अप्लाई कर रहे हैं, तो अंदर होगा उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। मेन डी अपॉन डी एक्स इसका जो पूरा लिखा है, मीन्स कॉस इनवर्स रूट ax का। बड़ा सा लिख रहा है तो डरना नहीं है, मैं शुरू से बेसिक डिफरेंशिएशन से ही चालू किया था, तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो बड़े क्वेश्चन को भी टैकल किया जाता, कोई बड़ी बात नहीं होती है। इसके बाद यदि डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो इसको तो हम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, चलो उससे का वैसे ही लिखा रहने दो। इसके बाद डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स रूट एक्स का कैसे करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स का जानते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद हो जाना चाहिए फॉर्मूले को, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स के स्थान पर रूट एक्स है, मतलब रूट एक्स का स्क्वायर। रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स ही होगा, इंटू यदि एक्स होता तो ये होता ना, तो मीन्स जो अंदर है उसका भी हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम डी वाई बाई डी एक्स अब जोड़ निकालेंगे। कॉस इनवर्स एक्स का ये हो गया, जो अंदर लिखा था उसको हमने डिफरेंशिएशन किया, ये चेन रूल ही लगा है बाय द वे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉस इनवर्स रूट एक्स तो लिखाइए। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स। रूट एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, देखो ये यूज हो रहा है फॉर्मूला। इसके बाद जो रूट एक्स होता ना, इसकी मीन्स अभी डी अपॉन डी एक्स अपन को ए एक्स का भी करना पड़ेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देना है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे 4 बार चेन रूल लगा दिया है, ठीक है, फंक्शन के अंदर, मतलब लॉग एक्स के अंदर ये, अब कॉस इनवर्स एक्स के अंदर ये। अब रूट एक्स होता तो अब इसके अंदर रूट एक्स है, मतलब इसका ई एक्स का जानते हैं लेकिन एक्स का नहीं जानते हैं वैसे कॉन्स्टेंट बार, लेकिन तो एक्स का कितना हो जाएगा 1। तो मीन्स इसमें क्या होगा, ये जो कहते हैं लिखेंगे हम, बार नहीं लिखने वाले। यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स का कितना होगा ए, एक्स का कितना हो जाएगा 1। तो इस पूरे में ए का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अच्छे से लिख सकते हैं इसको, तो लिखेंगे 1 अपॉन, आगे इसको कर देते हैं 2 ए, यहाँ पे लिख देते हैं 2 रूट एक्स ए इंटू 1, सॉरी ए हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बचेगा 2 रूट ए एक्स रूट ओवर 1 माइनस ए एक्स, और यहाँ पे बचेगा कॉस इनवर्स रूट एक्स। तो यही इसका आंसर होगा। आपको आंसर पे नहीं ध्यान देना है, आप उनको कैलकुलेशन पे ध्यान दे रहे हैं कि हमने इसको कैसे टैकल किया हुआ है, ठीक है। ये एग्जाम्पल 4 नंबर था, और भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ 5 क्वेश्चन वाला, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स ले लिया मैंने, और भी एक और ले लेते हैं फंक्शन, जैसे लॉग एक्स ले लिया। अब इसका हमको डिफरेंशिएशन बताओ। मीन्स इसमें 2 फंक्शन है, ये कंपोजिट फंक्शन नहीं है, इसमें 2 फंक्शन है, एक फर्स्ट फंक्शन एक सेकंड फंक्शन, अलग अलग फंक्शन है, दोनों का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो पहली बात यहाँ पे समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन फॉर्मूला लगाएंगे, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो यहाँ पे यू इंटू वी का कंसेप्ट तो लगेगा ही। मीन्स फर्स्ट फंक्शन जो कहते हैं यू इंटू वी का क्या होता है, यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का डायरेक्ट भी कर सकता हूँ मैं, तो डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का क्या होगा 1 बाई एक्स।
फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यही होता है फार्मूला डी अपॉन डी एक्स यू इंटू वी का। याद हो जाना चाहिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद प्लस क्या होगा, लॉग दूसरा फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, साइन वर्सेस का डिफरेंशिएशन अभी याद हो जाना चाहिए, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना बचेगा, साइन वर्स एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस लॉग एक्स डिवाइड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस इतना ही रहने दो, हमारे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना शायद आ गया होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, यदि आ गया है तो। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ले लिया, जैसे y इक्वल टू ले लिया हमने x इंटू टेन इनवर्स एक्स, ये हमने क्वेश्चन ले लिया, इसका हमको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करके बताओ। इसमें क्या फिर से दो फंक्शन है, दोनों का क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट जो कहता हूँ सेकंड का डिफरेंशिएशन, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड जो कहते हो इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, तो x/1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 सॉरी लिख दिए प्लस टेन इनवर्स एक्स, तो ये इसको सॉल्यूशन होगा। बस इसके अंदर क्या और अच्छे से सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, तो इतना ही लेके छोड़ सकते हैं। तो ऐसे टाइप क्वेश्चन को हमने कैसे डील किया, एक हमारा ये फंक्शन लिया, हमने ये लिया, हमने पूरे के पूरे 6 एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। ये हमारा बेसिक था एक्चुअली, ये इससे बहुत ये बोर्ड एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे CBSE NCERT में हो गया। लेकिन जैसे जेई या जे एडवांस कोई देता है, जेई मेंस देता है, तो ये क्वेश्चन बेसिक हो जाते हैं, ये नहीं पूछे जाते हैं। तो अगला है जो हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही है, उसका नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। भाई ये मेथड ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें से हमको ये मेथड आने के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब ये मेथड यूज करेंगे तो हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ फॉर्मूले याद होना पड़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक भी याद होना पड़ेगा। तो उसमें मैं बेसिक कुछ बता दूंगा, इसके बाद उस क्वेश्चन को भी टैकल करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।